T20 वर्ल्ड कप 2022 में युजवेंद्र चहल को एक भी मैच में मौका नहीं मिला। 2021 में भी ऐसी ही कहानी थी, पर उस टूर्नामेंट के लिए चहल को स्क्वाड में भी नहीं चुना गया था। अब T20 वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिलने पर युजवेंद्र चहल ने खुलकर बातचीत की है। यूजी आज तक एजेंडा प्रोग्राम में शामिल हुए। इसी प्रोग्राम में उनसे T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाने के बारे में पूछा गया। जो टीम कॉम्बिनेशन रहता है तो वो आई थिंक वो एक प्रेफरेंस रहती है कि टीम कॉम्बिनेशन क्या है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल गेम नहीं है। और बाकी जो ऐश भाई थे और अक्षर थे, तो स्टार्टिंग से एक वो सीन में थे कि उन्हें खेल रहे हैं, तो आई थिंक वो स्टार्ट अच्छा भी करते आ रहे थे, तो थोड़ा सा चलता है ऊपर नीचे। पर मेरे को पता था कि जब भी अगर मैं खेलूँगा तो मुझे अपने आप को रेडी रहना है। तो मैं कोचेस से, रोहित भैया से उस चीज़ के बारे में क्लियर था, तो वो चीज़ मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। नहीं तो क्या उन्होंने आपको कहा था तैयार रहने के लिए? हाँ, वो तो हर एक प्लेयर को बोलते हैं कि भाई आप रेडी रहिए, क्योंकि कभी भी आप खेल सकते हैं। क्योंकि क्रिकेट ही एक ऐसी चीज़ है कि, और स्पेशली वर्ल्ड कप, तो जब आप 15 में चुने जाते हैं तो एक थोड़ा सा आपको रहता है कि भाई आपको इसलिए लिया गया है क्योंकि आप रेडी हैं। नहीं, वो तो चल रही है बैटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि ये कहा जाता है ना कि यूजी बैटिंग नहीं करते तो हम ऑलराउंडर को खिला लेते हैं, ये बात भी तो चुभती होगी। नहीं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि कोचेस से, जो भी हमारे बैटिंग कोच है उनसे बात होती है, राहुल सर से बात होती है, और जब भी नेट्स होते हैं तो एटलीस्ट मैं 10-15 मिनट्स लगाता हूँ जब भी मुझे टाइम लगता है बैटिंग के लिए। 10-15 मिनट्स इतना बहुत है। नहीं, तो न्यूजीलैंड में आपने बैटिंग बड़ी जबरदस्त की। मुझे लगा शायद आपके अंदर वो है कि प्रूव कर देता हूँ यार, मैं बैटिंग भी कर लेता हूँ। नहीं, बैटिंग मैं करता था जूनियर क्रिकेट में, अंडर 19 से मैंने 100 भी बनाया है, तो मैं वो करता था। लेकिन जब मैं रणजी ट्रॉफी में आया तो मेन फोकस मेरा बॉलिंग पे हो गया, तो वहाँ से वो चीज़ है। लेकिन हाँ, बैट पे बॉल तो लगा ही लेता हूँ। आई थिंक ये क्रिकेट में चलता ही रहता है, क्योंकि 2019 में भी ऐसा हुआ था, हम लीग टॉप किया था, तो वो एक हाफ एन आवर का जो जब बारिश हुई, जब नेक्स्ट डे खेलने आए तो सिनारियो टोटल चेंज हो गया। तो ऑब्वियसली बुरा लगता है, क्योंकि आप जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, वर्ल्ड सीरीज़ खेलते हैं, और उसके बाद एक वर्ल्ड कप आता है, एक फाइनल एग्ज़ाम आता है, और उस दिन ऑब्वियसली सबको, हमारे साथ साथ जितने भी यहाँ बैठे हैं, सबको बुरा लगा होगा एंड दिल टूटते हैं, बुरा लगता है। लेकिन आप वहाँ से अगर मूव ऑन करो, क्योंकि अभी 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो आई थिंक उस पर फोकस रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा प्लेस। पता नहीं, लेकिन अभी 50 ओवर्स आ रहा है। जो मैं वर्ल्ड कप खेला हूँ 19 में जो खेला था 50 ओवर्स का था, तो इतना मैं सोचता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मेन ये है कि अगर मैं इंडियन टीम के लिए खेल रहा हूँ तो मेरे लिए वो एक प्लस, मेरा फर्स्ट गोल वो है। और खेलना ना खेलना वो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँ, और स्पेशली जो 2023 का वर्ल्ड कप जो आ रहा है 50 ओवर्स का, उसमें अच्छा परफॉर्म करूँ और वर्ल्ड कप चैम्पियन बने। काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि चेस में मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा था, और ये बात है 2002 की, जब मैं नेशनल चैम्पियन बना। 2002 मैं अंडर 11 नेशनल चैम्पियन बना। दैन 2003 में मैं ग्रीस में वर्ल्ड कप खेला, और मैंने, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिकेट में था, क्योंकि चेस में यू नीड टू प्रैक्टिस के लिए आपको 10 से 14 घंटा देना पड़ता है। काफ़ी सारी बुक्स होती हैं, वो आपको ओपनिंग्स के लिए रेडी रहना पड़ता है। और लेकिन उसमें मैं जो मिस कर रहा था, मैं क्रिकेट को मिस कर रहा था, क्योंकि मैं खेल नहीं पा रहा था। तो मैंने डैड से पूछा, डैड मेरे को आप क्या चाहते हो कि मैं तो डैड ने बोला था कि एक बार इंडिया चैम्पियन बन जाए तो देन यू कैन लीव। तो मैं जब इंडिया चैम्पियन बना तो खुशी अलग थी। जब मैं वर्ल्ड कप खेल के आया, एक टूर्नामेंट खेला, फिर मैंने डैड को बोला, डैड आई एम डन, नाउ आई वांट टू फोकस ऑन माय क्रिकेट। तो वहाँ से वो जर्नी फिर स्टार्ट हुई 2003 से। डेफिनेटली, क्योंकि कई बार होता है कि आप बॉल अच्छा डाल रहे होते हैं, आपको विकेटें नहीं मिलती, और उस टाइम आपको पेशेंस रखना पड़ता है अपने ऊपर। ठीक है, मिलेगी, कई बार आपको 2 ओवर में 3 विकेटें मिल जाते हैं, कई बार आपको 10 ओवर में नहीं मिलती। तो उस टाइम मैं पेशेंस रखता हूँ, अपनी स्किल पे बिलीव करता हूँ, और देखता हूँ कि अगर बैट्समैन, क्योंकि बैट्समैन भी कई बार अच्छा खेल रहे होते हैं, तो मैं वेट करता हूँ एक छोटी सी वो गलती करें, ताकि मैं फिर एक काउंटर अटैक कर सकूँ। नहीं, लेकिन मुझे याद है आपने एक बार कहा था कि कोई मुझे 4 छक्के मार ले एक ओवर में, मुझे परवाह नहीं होती। वाकई परवाह नहीं होती? डेफिनेटली, वो मुझे जो सपोर्ट मिलता है मेरे कैप्टन से, उन्होंने मुझे वही बोला होता है, और मुझे पता है कि अगर उन्होंने 3 छक्के, मेरे को 2 बार ऐसा हुआ है, एक बार यूवी पा ने 3 छक्के मारे, वो नेक्स्ट बॉल पे आउट हुए, और एक बार रैना वियर ने 3 छक्के मारे, वो नेक्स्ट बॉल पे आउट हुए। तो उसके साथ साथ मुझे, जैसे मैंने उनको आउट किया, तो साथ मुझे 1-2 विकेटें और मिल गई, तो वो ओवरऑल वो कवर हो जाता है। लेकिन मैं उस टाइम बिलीव करता हूँ अपने आप को, और डेफिनेटली जब आप इतने बड़े प्लेयरों को बॉल डालते हैं तो आपको मिस्टेक करने का चांस नहीं रहता। तो उस टाइम थोड़ा प्रेशर तो रहता है कि जब आप 3 छक्के खा लेते हैं तो आपके माइंड में आता है यार, अगर 6 और 3 और लग गए
तो ये तो 6 ही हो जाएंगे। तो पर मेरे को पता है कि 3 छक्के मारने के बाद भी उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि डेफिनेटली अगर 3 छक्के ले आता है बैट्समैन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और वहाँ पे वो मिस्टेक करता है। 2014 में मैं जब आरसीबी में आया तो आई वाज वेरी नर्वस, पर मैं विराट भैया के साथ जूनियर क्रिकेट खेला हुआ हूँ, ज़्यादा नहीं मतलब 4-5 मैच खेला हुआ था। तो जब मैं हम और उस साल वो पहला हाफ जो दुबई में हुआ था, तो वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस मैचेस में काफ़ी अच्छा बॉल डाला और मुझे पता नहीं था कि मैं पहला ही मैच खेलूँगा। तो क्योंकि वहाँ पे मुरलीधरन सर थे, जकाती भैया थे, तो वहाँ पे जब मैं गया तो काफ़ी एक बॉन्डिंग बनी। डैनियल विटोरी सर थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि तू जब भी बॉल डाले खुल के डालियो, चौके छक्के लगे तो क्योंकि तेरा बॉलिंग जो है वो एक अटैकिंग है, तो डिफेंसिव का सोचियो मत। तो लेकिन उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला। तो जो मैं अगर मुझे 2-3 छक्के लग भी जाते थे तो मुझे उन्होंने कभी आके बोला नहीं तू क्या कर रहा है। तो उनको पता था कि हाँ इसमें वो टैलेंट है कि नेक्स्ट बॉल पे आउट कर सकता है। हाँ काफ़ी, क्योंकि मेरा 2016 में मेरा डेब्यू था, लेकिन 2017 में मैंने वहाँ से टीम में रेगुलर मेन टीम के साथ मैंने खेलना स्टार्ट किया। और कुलदीप के साथ मेरा जो एक, क्योंकि कुलदीप को मैं 2012 से जानता था क्योंकि मुंबई इंडियंस में वो आए थे, तो वहीं से हमारी एक बॉन्डिंग बनी और वो बॉन्डिंग हमारी ग्राउंड पे दिखती थी क्योंकि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते थे। कि मेरे को पता था कि अगर कई बार क्या होता है कि एक बैट्समैन आपको अच्छा खेल रहा होता है तो हमारे में ये रहता है कि चलो इसको सिंगल देके दूसरे बैट्समैन पर अटैक करते हैं। लोग हम कहते थे ना कुलचा की जोड़ी है, तो क्या आप लोग भी ऐसे ही अपने आप में बात करते थे? जोड़ी थी आप दोनों की? नहीं डेफिनेटली वो ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड दोनों है कि जब अगर खेल भी नहीं रहे होते तो हमारी हमेशा आपस में बात रहती थी और हम एक दूसरे की बॉलिंग पे एनालाइज करते थे। क्योंकि कई बार उसे लगता था कि मुझे ऐसा करना चाहिए तो मैं उससे पूछता था और मुझे ऐसा लगता तो हमारी एक वो है कि हम ये नहीं सोचते कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है क्या है। तो हमेशा हमने बात किया उस चीज़ पे कि हम कहाँ से कैसे हर मैच टू मैच इम्प्रूव कर सकते हैं। कई बार डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रैवल कर रहे हैं। आई थिंक वो भी एक मेन रहता है क्योंकि आपकी बॉडी टायर्ड हो जाती है मैच खेल के, तो आप इवन यू नीड रेस्ट। तो प्रैक्टिस होती है कि आपको कब आना है कब नहीं आना, वो प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड होता है। और वर्कलोड मैनेजमेंट जो देखती है कि क्योंकि आप कई बार बैक टू बैक ट्रैवल करते हैं तो यू नीड रेस्ट बिफोर द मैच। नहीं, लेकिन एक धारणा ये है ना कि जितना आप प्रैक्टिस करें उतना बेहतर होता है। डेफिनेटली, पर वो चीज़ हम जो हमारे कैंप लगते हैं हम रेगुलरली खेलते आते हैं तो वो चीज़ आप करते रहते हैं। तो उसमें अगर वो होता है कि अगर आप कई बार इंजरी के बाद आते हैं या काफ़ी लंबे टाइम के बाद 3-4 महीने के बाद खेलते हैं तो आप रेगुलरली नेट प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन कई बार कंटिन्यूसली आप खेल रहे होते हैं, 3-4 सीरीज खेल रहे होते हैं, लेकिन एक फटीक जो हो जाता है माइंड से या बॉडी से, तो उस टाइम समटाइम यू नीड बॉडी नीड रेस्ट। नहीं डेफिनेटली, अगर आप हमारी बेंच स्ट्रेंथ देखेंगे कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ वो सबसे बेस्ट है। स्पेशली जो आईपीएल से इतने यंगस्टर आए हैं लाइक राहुल त्रिपाठी, रजत पाटीकर, रवि बिश्नोई, अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि एक सेकंड टीम भी बन सकती है जो दूसरी टीमों को चैलेंजेस कर सकती है। यही तो गलती होगी ना, हम तो 3-3 4-4 टीमें बना ली थी, जीत कोई नहीं रही। ये तो गलती हो गई, ये तो मिथ टूट गया। पर यहाँ पे भैया अगर कोई टेस्ट टीम खेल रही है और वहीं पे अगर दूसरी सीरीज भी है तो डेफिनेटली वो टेस्ट टीम तो वहाँ पे आके खेल नहीं सकती है। तो उसका ये है कि लेकिन एक स्ट्रेंथ के कारण कि हाँ उस स्ट्रेंथ में भी हमने जाके श्रीलंका में जो पहली बार ऐसा हुआ था हमने वहाँ पे वनडे सीरीज जीती। डेफिनेटली वो मेरे को एबी सर की तरह जब भी वो बैटिंग करते हैं मेरे को लगता है कि एबी डिविलियर्स सर की तरह मुझे लगते हैं कि वो बैटिंग करते हैं और एक कॉन्फिडेंस रहता है और इंटेंट जो रहता है मैं उसका काफ़ी फ़ैन हूँ। एज ए बॉलर अगर मैं उनको बॉल डाल रहा हूँ तो मुझे काफ़ी सोचना पड़ता है, फील्ड प्लेसमेंट स्पेशली मुझे देखना पड़ता है कि यार ये इसके लिए फील्ड कहाँ कहाँ लगाई जाए। इंटरव्यू के बाद यूजी से पूछा गया कि अगले साल यानी 2023 के लिए उनका मुख्य एजेंडा क्या है। चहल ने जो कहा वो देश का हर आदमी चाहता है, यानी वर्ल्ड कप जीतना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी पुनीत ने। मैंने हारिका यादव। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।